चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पहले कौन आया। तो सबसे पहले कौन आया। अभी हम इस प्रकृति में रहते हैं। स्काई, अर्थ, एयर, वाटर, फायर, 5 तत्वों से बनी 84 लाख प्रकार की जीव है इस धरती पे। इन पेड़ पौधे के लिए कोई धर्म नहीं है, कृमि कीटों के लिए कोई धर्म नहीं है, चारा चुरुंगी के लिए कोई धर्म नहीं है, जलचर जीवों के लिए कोई धर्म नहीं है, थलचर जीवों के लिए भी कोई धर्म नहीं है। वो लोग पढ़ते लिखते भी नहीं है, ना उन लोगों के लिए वेद है, ना कुरान है, ना बाइबल है, ना त्राय पिटक है, ना बीजक मूल है, ना कबीर सागर है, कुछ भी नहीं है उन लोगों के लिए। वो लोग मूर्ति की पूजा पाठ नहीं करते, फोटो की पूजा पाठ नहीं करते, किसी का ध्यान भी नहीं लगाते हैं। लेकिन वो सब करते हैं जो एक इंसान करते हैं। खाते हैं, पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, अपने जीवन को जीते हैं। जैसे इंसान का शरीर हाड़ नसार मांस से बना है, वैसे ही थलचर जीवों का शरीर, गधे, कुत्ते, बिल्ली देख लो, उनके शरीर में भी हाड़ नसा मांस है, रक्त बहता है। वो लोग भी अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं। क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, बस एक चीज़ की अंतर है। इंसान बटा हुआ है, ये लोग बटा हुआ नहीं है। इंसान कैसे बटा हुआ है? धर्म के नाम पे बटा हुआ है। अनेक प्रकार के धर्म है, अनेक प्रकार के ग्रंथ है। जाति के नाम पे बटा हुआ है, अनेक प्रकार की देश है, भाषा है। तो राष्ट्रीयता के नाम पे बटा हुआ है, भाषा से नाम पे बटा हुआ है। और जैसे बटा हुआ है वैसे ही ये लोग एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हैं, मरते हैं, मारते हैं। कबीर साहब कहते हैं, एक दूसरे के साथ लड़त मारत मरम न जानत कोई। तो सब एक ही ऊपर वाले के बंदे हैं, एक ही परमेश्वर के बंदे हैं। आइए हम कुछ और समझाते हैं आप लोगों को। धर्म ग्रंथ चाहे कितने भी हो, एक बार अपनी आँख को ऊपर आसमान में ले जाके देखो, सूर्य एक ही है, चंद्र एक ही है। इनको बनाने वाले भी एक ही है, ऊपर वाले एक ही परमेश्वर ने बनाया है इसको। कि ऐसा नहीं है सूर्य को अलग परमेश्वर ने बनाया है, चंद्र को अलग परमेश्वर ने बनाया है। एक ही प्रभु ने दोनों की रचना की है। जिनको शेयर कर रहे हैं हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सब लोग। हवा पानी इस धरती पे सब लोग शेयर कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सबके सब शेयर कर रहे हैं। समुंदर में वही पानी सब लोग शेयर कर रहे हैं, वही भोजन कर रहे हैं। शाकाहारी, मांसाहारी वही भोजन कर रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सब इस धरती पे जो है। तो आप लोग बटा हुआ कहाँ पे हो? तो नाम के किस चीज़ पे बटा हुआ है? नाम, धर्म और व्यवहार, वेशभूषा, संस्कृति, रीति रिवाज। संस्कृति नहीं है, रीति रिवाज है, इसे संस्कृति नहीं कह सकते, रिवाज। तो सबसे पहले नाम अलग अलग है। नाम अलग है तो धर्म भी अलग है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और भी बहुत सारे हैं। सब लोगों का व्यवहार में थोड़ा अंतर है, पहरावा में थोड़ा अंतर है, वेशभूषा में, और रीति रिवाज में भी थोड़ा अलग है, विधि में थोड़ा भिन्नता है। हम ऐसे करते हैं तो आप ऐसे करते हैं, हम लोगों के धर्म में ऐसे किया जाता है तो आप लोगों के धर्म में वैसे किया जाता है। विधि अनेक है, लेकिन आप इस बात को मानो कि बनाने वाला परमेश्वर एक ही है। देखो, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हैं इस धरती पे, सबकी बीज होती है, हम बोते हैं। आम की बीज बोए तो आम फरता है, लताम की बीज बोए तो लताम फरता है, केरा के बीज बोए तो केरा फरता है। भिन्न भिन्न बीज, सबकी अपनी अपनी बीज है। जिसकी बीज रोपते हैं वही फल मिलता है हम लोगों को। सबकी पालन पोषण होती है इंसान ही। सपोज देखिए, आप 4 प्रकार के साग सब्जी का बीज लाए, उसे खेत में रोपे, अलग अलग साग सब्जी उसमें उपजाया गया। तो सबकी हो सकता है, प्रोसेस अलग अलग रहती है, तरीका अलग अलग रहता है उपजाने का। मिट्टी के नीचे बोया आप, किसी का टहनी काट के फिर उसे लगाया जाता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है
मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ आप लोगों को ठीक से। तरीकाओं में थोड़ा भिन्नता होती है। इन पेड़ पौधों को अनेक प्रकार की पेड़ पौधे होती है, उन लोगों की उपजनी जो होती है सबको एक ही तरह से नहीं उपजाया जाता है। उन लोगों की उपजनी में थोड़ा भिन्नता होती है, लेकिन सबके सब एक ही परमेश्वर के बच्चे हैं। ये पेड़ पौधे, कृमि कीट, चारा चुरुंगी, जलचर जीव, थलजीव बनाने वाला एक ही परमेश्वर है। सो एक कॉमन है सब में, सबको धरती के नीचे ही बोया जाता है। और उन लोगों की जैसे कि कुछ ठंडी में उपजता है, कुछ गर्मी में उपजता है, किसी कोई डेजर्ट में उपजता है, किसी को ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए, ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए, किसी को ज़्यादा ठंडी ज़्यादा गर्मी चाहिए, नहीं तो ये पेड़ पौधे मर जाते हैं। ये वैसे ही आप लोग इंसानों में भी अनेक प्रकार का रिवाज है। एक ही चीज़ का करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन करते तो एक ही चीज़ की है। जब सपोज कोई ईद का चांद मनाता है तो उन लोगों का तरीका अलग है, लेकिन ऊपर चांद एक ही है। हिंदू का पूर्णिमा का चांद मनाते हैं, वो लोग पूजा पाठ करते हैं, विधि तरीका अलग है, लेकिन चांद ऊपर आसमान में एक ही है। तो इस बात को समझना है। और हम अब आप लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि ये हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट धर्मों को लेकर जो मतभेद है, सब एक ही ऊपर वाले के बंदे हैं। ऊपर बनाने वाला परमेश्वर एक ही है, अलग अलग नहीं है। फल अलग अलग मिलता होगा, जैसे कि आप लोगों का विधि अलग रहता है, प्रोसेस अलग रहता है, तो फल की प्राप्ति अलग अलग हो सकती है। जैसे कि हम आम की बीज बोए तो आम खाए, लताम की बीज बोए तो लताम खाए। सबको बोए तो धरती के नीचे ही है। आम की बीज बोए तो उसमें लताम तो नहीं फरा, लताम की बीज बोए तो इसमें आम नहीं फरा। जैसे कि कोई हरि भक्त है तो वो महापुरुष कहलाता है, कोई शिव भक्त है तो ऋषि कहलाता है। अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं, जाने जाते हैं, लेकिन उन सब लोगों को बनाने वाला एक ही परमेश्वर है। ऊपर नाम अनेक है, हो सकता है उन लोगों के गुण स्वभावों में थोड़ा भिन्नता हो, फल की प्राप्ति अलग अलग हो, लेकिन बनाने वाला ऊपर एक ही परमेश्वर है।